नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है बृहस्पति मुद्रिका। गुरु पर्वत, ये हमारी हथेली के जो ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे ये क्षेत्र गुरु का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पे सबसे पहले गुरु मुद्रिका या जिसे गुरु वलय या बृहस्पति वलय भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन देख लीजिए। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बनता है या इस प्रकार से भी बन सकता है। मतलब ये गुरु क्षेत्र को कुछ ऐसा लगता है कि ये घेर रहा है। ये मान लिया जाए इस प्रकार से बना, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये गुरु क्षेत्र को घेरता हुआ बनना, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन में की शुद्धता को देखना अनिवार्य होता है। क्या ये स्पष्ट रूप से बना है या इसकी रेखाएं आपस में टूटी टूटी है या ओवरलैप करती हुई है, कुछ क्रॉस जैसा बन रहा है। अगर तो इसकी बात हम करते हैं। अगर ये क्रॉस बन रहा है तो फिर ये गुरु वलय नहीं होकर ये क्रॉस भी हो सकता है। तो इसके फॉर्मेशन पे निर्भर करता है। निर्दोष और अस्पष्ट गुरु वलय अगर बनता हो तो ऐसे जातक के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या में इनकी खास रुचि होती है, अत्यधिक इनकी रुचि होती है। कोई भी गुप्त विद्या जैसे ज्योतिषी विद्या, इनकी अत्यधिक रुचि होगी। पूजा पाठ से संबंधित गुप्त विद्या, कुछ इंद्रजाल, ये सब चीज़ों में विशेष रुचि देखी गई है। अब एक इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव होते हैं। गुरु पर्वत अगर गुरु शुभ अवस्था में है तो इसके शुभ प्रभाव बढ़ते हैं, लेकिन अगर गुरु पर्वत आपकी अशुभ अवस्था में है, गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु क्षेत्र पर ये पाया जाता है, अशुभ अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में, तो इसके निगेटिव प्रभाव मतलब शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, निगेटिव प्रभाव बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनके हथेली में ये बनता है, इसकी अभिलाषाएं तो उच्च होती है, उच्च अभिलाषा दिखलाती है, लेकिन साथ में धन के प्रति ये ललायित होते हैं। धन की ललाई मतलब एक तरह से लोभ होता है, धन के प्रति अत्यधिक लोभ होता है। इनकी प्रवृत्ति अहंकार वाली हो जाती है, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाना। मतलब ये तंत्र मंत्र जादू इत्यादि के का लोगों के अंदर में थोड़ा सा भय बनाकर या कुछ उल्टे सीधे बोलकर लोगों पर प्रभुत्व जमाना, इस प्रकार की भी प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये पॉजिटिव कुछ चीज़ों में हो सकती है, जैसे नए विद्या, नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति को भी यह जन्म देता है। अगर हथेली के अन्य ग्रहों और अन्य रेखाएं अच्छी स्थिति में है और ये बन रहे हैं, और कोई अगर छात्र है, स्टूडेंट है, बहुत परिश्रमी है, अच्छे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि वो नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। आधुनिक विचार वाले छात्र के लिए एक अच्छा साइन भी माना जाता है। इनकी जो प्रवृत्ति है, अगर निगेटिव प्रभाव पर ध्यान दें तो धन का लोभ, अभिमान, अहंकार, इन प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। लोगों को अपने प्रभाव में लाने की प्रवृत्ति, मतलब कि इसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे जातक ये गुप्त विद्या के बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के बीच में ऐसा आवंडर फैला के रखते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर इनको इंद्रजाल का कुछ ज्ञान है या ज्योतिषी का, तो लोगों को बोलेंगे वो विद्वान हैं। मतलब लोगों के बीच में अपना आवंडर, आवश्यकता से अधिक जो है अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाते हैं। हालांकि जब इसको सामाजिक और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जीवन में बहुत अधिक सफल ऐसे व्यक्ति नहीं देखे गए हैं। धन के मामले में धन की इच्छा इनकी बहुत होती है, लेकिन धन के मामले में बहुत अधिक सफल नहीं देखे जाते हैं। हालांकि अगर इनके हथेली में जैसे भाग्य रेखा बहुत अच्छी स्थिति में हो, मान लें भाग्य रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि माउंट भी अच्छे हैं, गुरु माउंट भी अच्छे हैं, तो धन की स्थिति भी इनकी अच्छी बनती है। और इन्हीं सब विचार या विद्या के कारण इनके पास धन की भी को भी ये जमा कर लेते हैं, लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में नहीं कर पाते हैं जितनी इनकी इच्छा होती है कि प्राप्त हो जाए। तो कोई भी रेखा होती है कि कोई भी रेखा का अकेला प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमारे हथेली में एक भाग्य रेखा है, तो वो सोच लेते हैं सब कुछ मिल जाएगा, लंबी भाग्य रेखा, मगर ऐसा होता नहीं है। आपको भाग्य रेखा के साथ पर्वतों की स्थिति देखनी होगी, अपनी आयु रेखा देखनी होगी। तो उसी प्रकार ये जो रिंग बनता है बृहस्पति मुद्रिका, इसको देखने के लिए भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी है तो इसके नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाएंगे। आपकी धन की तो इच्छा होगी, मगर आप धन को अर्जन नहीं कर पाइएगा, संघर्ष अधिक कराएगा। अगर मस्तिष्क रेखा सही है तो ठीक है, अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ढलमा है तो फिर आप जो है आप पर ये हावी हो जाएगा कल्पनाशीलता, सोचेंगे अधिक, कार्य कम कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ये जन्म देता है।